बिल्कुल इसी तरीके से जो रूह को बीमारियां लगती हैं, और रूह और चूँकि मानवी चीज़ है, इसकी सबसे बड़ी बीमारी मासियत है, गुनाह इसका मर्ज़ है। और गुनाह इट्स खूब एक मर्ज़ है, एक बीमारी है जो रूह को लगती है। जब रूह को ये बीमारी लगती है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस रूह को सेहतमंद बनाने के लिए दवाओं का एहतमाम फरमाया, और कमो बेश 1,24,000 अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए से इंसानों को ये बतला दिया कि लोगों, जब तुम्हारी रूह मुर्दा होने लगे, जब तुम्हारी रूह बीमार होने लगे, जब तुम्हारी रूह सेहत का रास्ता छोड़ बैठे, तो फिर उसका तरीक़ा ये है कि तुम इस रास्ते को इख्तियार कर लोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी रूह को फिर से सेहतमंद और तंदुरुस्त कर देंगे। और सेहतमंद और तंदुरुस्त रूह का मतलब ये है कि उसमें इल्म व मार्फत और ईमान है, क्योंकि रूह की सेहत और तंदुरुस्ती इल्म व मार्फत और ईमान है। उसके अंदर उसकी ज़रूरत का इल्म मौजूद, उसके अंदर अपने रब की पहचान और मार्फत मौजूद, उसके अंदर ईमान की दौलत मौजूद। तो गोया कि ये रूह सेहतमंद है। जिस दर्जे का इल्म और मार्फत होगा, जिस दर्जे का जो ईमान होगा, उसी दर्जे की सेहत और तंदुरुस्ती उस रूह को हासिल होगी। और जिस दर्जे वो कम होता चला जाएगा, इल्म और मार्फत, ईमान के लेवल कम होते चले जाएंगे, तो रूह ज़िंदा तो होगी लेकिन सेहतमंद ऐसी नहीं होगी जैसे अव्वल नंबर के लिए है। हाँ, अलबत्ता उसकी सेहत तंदुरुस्ती तो होगी लेकिन कमज़ोर होगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यह हकीकत वाज़े कर दी कि अगर तुम अपनी रूह को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखना चाहते हो तो इसका ये रास्ता है। और अजीब बात यह है कि दुनिया के अंदर उक़ला और अहले अक़ल के नज़दीक जब मर्ज़ संगीन और सख्त होता है तो उसका इलाज भी संगीन और सख्त होता है। मसलन खुदा न खासा किसी शख्स को कैंसर का मर्ज़ लाहिक हो गया तो कैंसर का इलाज भी उसी दर्जे सख्त और महंगा है। अगर किसी को मामूली नज़ला ज़ुकाम हो गया तो उसका इलाज भी उसी दर्जे आसान और साल और सस्ता है। तो उक़ला के नज़दीक सख्त तरीन और संगीन तरीन अमराज का इलाज भी सख्त तरीन है। लेकिन अजीब बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला जब रूहानी अमराज का इलाज बतलाने लगते हैं तो सख्त तरीन अमराज का इलाज आसान तरीन बतलाते हैं, और ऐसा आसान बतलाते हैं कि उसके लिए इस मरीज़ को किसी जगह जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि मर्ज़ अगर सख्त हो तो मरीज़ अतिब्बा के पास पहुंचता है, हुक्मा के पास जाता है, गली कूचों के चक्कर काटता है, हस्पतालों और जो दवाखानों की जो है वो जो चक्कर काटता नज़र आता है कि भी बड़ा सख्त मर्ज़ है, लिहाजा इसका ये इलाज, अगर उस मुल्क में इलाज नहीं है तो फिर दूसरे मुल्क के अंदर जाकर उसका इलाज करवाता है, लाखों रुपया खर्च करता है सेहत को हासिल करने के लिए, क्योंकि मर्ज़ चूँकि संगीन और सख्त है लिहाजा इलाज भी उसका सख्त कि घर बैठे उसका इलाज मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर मामूली सा मर्ज़ है, नज़ला ज़ुकाम, तो घर में इंसान जो जुशांदा जो वो गर्म करके वो पी लेता है, जो मामूली सी दवा खा लेता है तो घर में उसका इलाज हो जाता है। तो गोया कि संगीन और सख्त मर्ज़ है तो घर में बैठ के भी उसका इलाज मुमकिन नहीं है, अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं और लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने रूह का इलाज ऐसा बतला दिया कि जिसके लिए कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, घर बैठी आसानी के साथ उसका इलाज हो जाता है। और ये बात आप जानते हैं कि रूह का इलाज जिस्म के इलाज से ज़्यादा सख्त है। जिस्म का इलाज इंसान के असबाब और वसाइल और ताकत बशरी के तहत है। इंसान दवा खा लेता है, अतिब्बा को दिखा लेता है और इंसान अपने उस नफ्स पर जोर देकर दवा खा के इलाज हासिल कर लेता है। लेकिन रूह को अगर जब मर्ज़ लगता है, उसको शिर्क का मर्ज़ लग गया, कुफर का मर्ज़ लग गया, किबर का मर्ज़ लग गया, इसी तरीके से जो है वो उजब का मर्ज़ लग गया, तो हसद और बुखल का मर्ज़ लग गया, हिर्स का मर्ज़ लग गया, ये अमराज जब रूह को लग गए, अब इन अमराज के इलाज हर एक की दस्तरस में नहीं है। हर एक के पास इल्म मार्फत का वो लेवल हासिल नहीं है कि घर बैठे इलाज कर ले। हर एक के पास ईमान और इक़ान का वो मुकाम और तवक्कल का वो मंजिल नहीं है कि वो घर बैठे इसका इलाज कर ले, बल्कि उसके लिए उसको इधर उधर भागना पड़ता है, फ़िक्रमंद होना पड़ता है कि भाई इन रूहानी अमराज के इलाज कैसे करूँ। ये तो मेरी हैबिट और आदत बन गए हैं, हसद और बुखल मेरी आदत बन गए हैं और आदत से छूटना आसान नहीं है। इसलिए तो कहते हैं कि बचपन की आदत 55 तक नहीं छूटती है।
तो गोया कि जो आदत इतने अरसे इंसान के वजूद के अंदर पक्की हो जाती है, उस आदत का छूटना आसान नहीं है।